Welcome to Evergreen Mechanical. Today we are going to solve some questions on discharge only. Actually, in last lecture, I have not completed one question, which is very much important. I personally feel this might be the one of the difficult questions you can say in discharge, especially in questions of discharge. This might be the difficult. Okay, so at the end of this lecture, you can solve this question. But before, just try this question. Just study and try, because in last lecture I have only taught two to three things only uh, in the topic of discharge. And definitely, if you will think with cool mind, you can definitely solve this question. Okay, so let's start this without wasting any time. Okay, so I will start with a basic question first, so that let me build foundation first. Okay, how to solve this type of questions and what is different in this question, which is not we have seen in previous questions. Okay, so before solving this question, I will go to this question first. I hope you are able to look this question clearly. So let's start this. I will little bit zoom it for you. Let's start. तो क्या बोला है क्वेश्चन में? A circular pipe 10 centimeter in diameter has 2 meter length. Okay, which is in porous. Okay, भाई देख रहे हो, ये एक सर्कुलर पाइप है. लेट मी टेक फिगर फर्स्ट. ओके ओके, ठीक है. देखो, एक सर्कुलर पाइप है जो कि इस पाइप का जो डायमीटर है ना, वो है अपना 10 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में एकदम क्लियरली दे के रखा है. हैज 2 मीटर लेंथ विच इज इन पोरस. मतलब ये जो तुम लोग को दिखा रहा है 2 मीटर का लेंथ है. ठीक है, लेंथ इससे ज्यादा भी होगा पाइप का. बस इस 2 मीटर ऑफ लेंथ में ना, ये एक पोरस है. पोरस मतलब क्या होता है? मेरा पाइप है, ठीक है, यहां से वाटर जो है ना वो लीक हो रहा है, यू कैन से. या फिर पोरस इन द सेंस स्मॉल स्मॉल होल्स रहते हैं भाई, जिससे वाटर बाहर आते हैं. ठीक है, ऐसे. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. इन दिस पोरस सेक्शन द वेलोसिटी ऑफ एग्जिट इज नोन टू बी कांस्टेंट. मतलब उसका कहने का मतलब ये है, ये जो पोरस सेक्शन है, इस सेक्शन से जो भी मेरा वेलोसिटी निकल रहा है पानी का, वो क्या है? वो कांस्टेंट है. ठीक है, या फिर यू कैन से यू एवरेज है, बी मीन है, व्हाटएवर यू वांट टू से. ओके, if 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 the velocity at inlet and outlet of the porous section are 2 meter per second and 1.3 respectively. ठीक है, इसका क्या बोल रहा है? बोलने का मतलब है, ये तो v exit है जो कि कांस्टेंट है. अब उसका ये कहने का मतलब है, ये जो पाइप है, एक्चुअली में ये पाइप होना चाहिए था, जो पाइप के अंदर जो वेलोसिटी आ रहा है v1. ठीक है, या फिर इनलेट ऑफ द पोरस सेक्शन, मतलब इस सेक्शन जहां से पोरस सेक्शन स्टार्ट होने वाला है, उस सेक्शन में जो v1 है, ये v1 कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड. और जहां पे एग्जिट हो रहा है पोरस सेक्शन, मतलब इसके बाद मेरा पोरस सेक्शन है नहीं, खत्म हो रहा है, तो इसके बाद जो मेरा वेलोसिटी है पाइप के अंदर, वो कितना है? 1.2 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है? एस्टिमेट द डिस्चार्ज एमिटेड आउट थ्रू द वॉल्स. ठीक है, इससे कितना मेरा डिस्चार्ज जा रहा है ये पूछ रहा है. दूसरा पूछ रहा है द एवरेज वेलोसिटी, और वी मीन पूछ रहा है. ठीक है, this is a very easy question, to be honest. And before saying going to the solution, I have taken this question from K Subramaniam. Okay, and this question
this is one of the good questions. You can say this is unsolved question है. And as I said, SK SOM in third edition you will not get this question. This question is in second edition only. This is a beautiful question out there, right? This question has been taken from unsolved question. Okay, so let's start this question. 1.2, sorry, इनलेट में 2 है, आउटलेट में 1.2 है. ओके ओके ठीक है. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. इधर इस पोरस सेक्शन के इनलेट में मेरा 2 मीटर पर सेकेंड है और एग्जिट में है 1.2 मीटर पर सेकेंड. ओके ओके, तो मैं क्या लिखना चाहता हूं आप देखो. अगर इस इनलेट ऑफ दिस पोरस सेक्शन में अगर मैं क्यू देखना चाहूँ, क्यू इनलेट कितना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? एरिया इनटू वेलोसिटी. ठीक है, इस सेक्शन पे मेरा एरिया कितना है? इट इज पाई बाई 4. डी स्क्वायर 0.10 सेंटीमीटर है इनटू वेलोसिटी कितना है? 2. ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ. पॉइंट 785 इंटू 0.10 का होल स्क्वायर इंटू 2. दिस इज कमिंग 0.0157 मीटर क्यूब पर सेकेंड. देखो एक चीज, थोड़ा सा स्मॉल टिप फॉर यू भाई, ये जो पाई है ना, ये जो पाई बाई 4 है, इसका वैल्यू याद रखना यार. डेट इज 0.785 होता है. ठीक है, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू शुड नो दिस. ठीक है, और एक चीज भी रहता है, वो सब छोड़िए, बट बहुत सारे ऐसे वैल्यूज रहते हैं जिसको ना अगर आप याद रखे रहोगे ना, ये बहुत काम आएगा. रीजन इज, जब कभी भी आप आई निकालोगे, ठीक है, नॉर्मली आई निकालोगे, जे निकालोगे, कभी एरिया आप देखना, हमारे जो गेट कैलसी है उसमें एरिया कभी नीचे आ रहा है. और मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में सर्कुलर बहुत ज्यादा यूज होता है. उसमें अगर आपको एरिया चाहिए तो आप गेट कैलसी में आप पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करोगे, फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे, उसके बाद डालोगे, या फिर एक साथ आप नहीं डाल पाओगे गेट कैलसी में. इट्स बिकम वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड और आपको भी वो नहीं रहेगा. डाल सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है नहीं डाल पाओगे, बट आप उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहोगे कि यार मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं. इसलिए ये मेरा स्मॉल टिप है फॉर स्पीड कैलकुलेशन. आप अगर इसको, इस वैल्यू को याद रखोगे तो अच्छा है. मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पाई बाई 32 को याद रखो, पाई बाई 64 को याद रखो, नो डाउट, बट इसको याद रख सकते हो यार. फिर वैसे ही कुछ कुछ चीजें थी जो मैं नॉर्मली वो रखता था. जैसे अगर मेरा एन है वो 9000 आरपीएम है, ठीक है, तो अगर मेरे को रेडियंस पर सेकंड में रखना है तो मैं क्या करता था? 9000 डिवाइडेड बाई 9.55 करता था. क्योंकि देखो एक्चुअल में आप क्या करोगे, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन अपॉन 60 करोगे, राइट? तो इसको मैं क्या किया हूँ, 60 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये अप्रोक्सीमेट 9.55 आता है. ये चीजें मैं जब IESC के लिए प्रिपेयर करता था तो आई हैव टू डू दिस, क्योंकि वहाँ कैल्सी नहीं मिलता है. तो 9.5 अप्रोक्सीमेट आप 10 लेके सकते हो. तो अगर बाई चांस 9000 दिया है तो मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसको 900 जो मेरा रेडियन है, ओमेगा है, वो 900 रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा. तो मैं वही करता था. बाकी आपकी मर्जी है, राइट? दिस इज स्मॉल टिप आई एम गिविंग टू यू. अदर देन दैट आपकी मर्जी है. आप टाइम कितना देखो, द टाइम यू सेव इन एग्जाम हॉल इज द टाइम यू अर्न, राइट? देखते हैं, बहुत ज्यादा कचरा हो गया यार, रहने दो, आगे करवा देता हूँ. ठीक है, तो जो मेरा क्यू इनलेट है वो कितना आया? 0.0157 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करो यार, ये क्वेश्चन बहुत इजी है. क्यू एग्जिट कितना होगा? अगेन मेरा एरिया कांस्टेंट है, देखो यहां तक सेम है, यहां तक भी सेम है. इधर इनलेट है मेरा 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे एग्जिट जो हो रहा है वो 1.2 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, हाँ
बाकी जो ये बीच में हो रहा है, यहाँ पे मेरा जो वाटर है वो बह रहा है। ठीक है, तो यहाँ का कितना होगा, पाई बाई 4, डी स्क्वायर तो सेम ही है, डायमीटर ऑफ दिस पाइप कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो 0.10 का होल स्क्वायर इंटू एग्जिट कितना है 1.2। ठीक है, लेट मी सॉल्व दिस, 0.785 इंटू 0.10 का होल स्क्वायर इंटू 1.2, इट इज कमिंग 0.00942 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखो, जाहिर सी बात है, मेरा जितना भी वाटर इनलेट हो रहा है, सपोज करो यहां से मान के चलो कुछ 100 अमाउंट ऑफ वाटर गया। ठीक है, अब उसमें एग्जिट कितना हो रहा है मेरे को नहीं मालूम, बट अगर बाहर इतना जा रहा है 80 जा रहा है, तो मैं इतना बोल सकता हूँ ना कि ये जो बाहर गया है वो कितना गया है, 20 गया होगा। तो सिमिलरली मैं ये बोल रहा हूं कि जब मेरा इनलेट हुआ, इस पाइप के अंदर जो मेरा इनलेट हुआ, ठीक है, इस पाइप के अंदर इनलेट कितना हुआ, 0.0157 मीटर क्यूब पर सेकेंड का मैं फ्लो रेट दिया, और बाहर जा रहा है 0.00942 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो डेफिनेटली जितना भी इस पोरस सेक्शन से गया होगा वो रिमेनिंग ही गया होगा, उसके अलावा तो कहीं है नहीं ना जहां से मेरा फ्लो रेट ऑफ वाटर कहीं से जा सकता है। तो मतलब अगर ये दोनों को मैं माइनस कर दूं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो क्यू इनलेट इक्वल टू क्यू एग्जिट, राइट। अब क्यू इनलेट कितना है, ये मैं कब लिख सकता हूँ जानते हो, जब मेरा जो कंट्रोल वॉल्यूम है वो डिफॉर्मेबल नहीं है, तभी ये मैं लिख सकता हूँ, राइट। तो ये जो मेरा क्यू इनलेट है इक्वल टू क्यू एग्जिट। अब ये क्यू एग्जिट में दो पार्ट आता है, एक तो क्यू ऑफ पोरस सेक्शन आता है, और एक आता है अपना क्यू ऑफ दिस जो एग्जिट हो रहा है आफ्टर द पोरस सेक्शन। तो एक काम करता हूं, मैं इसको ये वाला सेक्शन को ए ले रहा हूँ, ये वाले सेक्शन को सी ले रहा हूँ, या फिर बी ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्यू ऑफ पोरस सेक्शन प्लस क्यू ऑफ बी, और ये क्यू इनलेट कितना है, क्यू ऑफ ए। तो यहाँ पे है 0.0157 इक्वल टू क्यू ऑफ पोरस सेक्शन 0.00942। ठीक है, तो मेरा जो क्यू पोरस आया माइनस प्लस 0.1157, it will come 0.00628 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इतना ये चीज लाना, इट्स ए वेरी वेरी इजी पार्ट, किसी को भी 1 मार्क तो मिल ही जाएगा इसमें। बट आपको गेट कभी भी ये नहीं पूछने वाला, आपको हमेशा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इट विल कम इन 1 मार्क, बट दिस विल नॉट कम, ही विल ऑलवेज आस्क वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बताओ क्या होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, let me give, please give me this figure। पॉइंट 00628 है। ठीक है, तो अब वो क्या पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, क्यू ऑफ पोरस सेक्शन कितना है 0.00628 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब वो मेरे से पूछ रहा है कि भाई ये जो एग्जिट हो रहा है इस पोरस सेक्शन में, जो कांस्टेंट एमिशन वेलोसिटी है, आप मेरे को इस वेलोसिटी का वैल्यू बताइए। तो डेफिनेटली मैं आपको लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि क्यू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बी एन नॉर्मल वेलोसिटी इंटू डी ए लिख सकते हैं, डेफिनेटली आप लिख सकते हो। अब आप मेरे को ये बताओ कि ये लेंथ जो है ये 2 मीटर है। ठीक है, अब एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स, ठीक है, अब आप ना देखो, इसको मैं और एक चीज भी बताया था कि आप, इट इज वॉल्यूम
ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आप कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हो। बट कभी भी ये गलती मत करना कि ये रेक्टेंगल है सर, VE इंटू 2 कर देता हूँ, आप ये काम मत करो यार प्लीज। ये एक पाइप बोला है और वो भी एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है, क्योंकि आपको ये डायमीटर दे के रखा है 10 सेंटीमीटर। ये गलतियां होती हैं, नो डाउट। द रीजन इज क्योंकि हम जब एग्जाम्स देते रहते हैं तो हम लोग एक हाई इमोशंस पर रहते हैं कि यार हाँ ठीक है, ये चीज में लगा दो, क्या ट्रायंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। आप क्रॉस सेक्शंस को भी देखिए, ठीक है। अगर मैं इसको काट के बनाऊं अभी तो ये कैसा दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो लेंथ है इट इज 2 मीटर है, ठीक है। अब यहां से पूरे क्रॉस सेक्शन से आपको लगता है कि ये टॉप सरफेस से ही जा रहा है, नहीं, ये पूरे क्रॉस सेक्शन से जा रहा है। ठीक है, रेडियली भी निकल रहा है, वो क्वेश्चन में दिखा नहीं रहा है, बट पोरस है भाई, ये पूरा क्रॉस सेक्शन पोरस है। अगर आप मेरे को अगर थोड़ा सा बना के दिखाऊं तो ये ऐसा है, यहाँ पे होल्स हैं, इधर पूरे होल्स हैं, इस पाइप में पूरे होल्स हैं, समझ रहे हो। ये पूरा ऐसे निकल रहा है, रेडियली निकल रहा है। तो मैं कैसे करूं, कुछ नहीं है, वेरी इजी है। आप क्या करो, हमको पता है Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V ऑफ n इंटू डी होता है, ठीक है। इतना तो पता है ना यार, ये तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में सबसे पहले पढ़ाया, ठीक है। या फिर इक्वल टू V ऑफ एवरेज इंटू एरिया, ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है। तो मैं ना इसको यूज कर रहा हूँ, कैसे यूज कर रहा हूँ आप देखो। Q सिंस क्वेश्चन में बोला है कि वेलोसिटी जो एग्जिट हो रहा है वो कांस्टेंट है, तो मैं बाहर ले लिया उसको, ठीक है। अब बचा DA। अब DA निकालने के लिए मैं क्या करूं आप ही बताओ, क्या करूं, कुछ मत करो, इसको आगे लेके जाओ, ठीक है। ठीक है, ये पोरस सेक्शन है, ठीक है। यहां से वेलोसिटी निकल रहा है एट एनी सेक्शन x, टेक ए सेक्शन dx। मैं ये dx सेक्शन लिया हूं। अब ये आपको मैं 3D में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कौन सा सेक्शन लिया हूं आपको, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे ना तो आप डेफिनेटली बोल रहा हूं आप वाला क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे। ठीक है, देखो आपको थोड़ा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। एट एनी सेक्शन x आई हैव टेकन दिस सेक्शन dx, ठीक है। आपको दिख रहा है मैं कैसा वाला सेक्शन लिया हूँ, जो मेरे सरकमफ्रेंस है। ये आपको पता नहीं यार दिख भी रहा है कि नहीं, आई होप आपको इससे अच्छा मैं नहीं बना सकता। अब इसको ना मैं आपको ठीक है, इसको बाहर निकाल के लाया हूं। आपको इसका जो लेंथ है ये कितना है, dx है। और अब देखो मेरा पूरा पानी इधर से निकल रहा है, सरकमफ्रेंस से निकल रहा है, ठीक है। पोरस सेक्शन है ना, इसलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका लेंथ जो है वो डायमीटर d है। अब आप मेरे को बताओ ये जो मेरा dA होगा वो क्या होगा, ये सरकमफ्रेंस का एरिया कितना है, पाई डी, ये मेरा लेंथ आ गया, इनटू dx। समझे मैं क्या किया भाई, एरिया है वो एकदम ही कांस्टेंट स्ट्रिप है भाई। तो ये वाला एरिया जो सरकमफ्रेंस से जो मेरा पानी आ रहा है जहां से डिस्चार्ज हो रहा है, और ये कांस्टेंट है पूरा डायमीटर, हर जगह से। अगर मैं कहीं पे भी सेक्शन लूं तो वो मेरा यही आएगा,
ठीक है, हर जगह से मेरा ये जो डायमीटर है ये चेंज नहीं हो रहा है ना, तो ये पाई डी लिया मैं इंटू डी एक्स, स्मॉल स्ट्रिप लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा ना, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से 2 तक, तो मेरे को ये पूरे लेंथ में कितना मेरा वाटर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से या फिर इस जो सरकमफ्रेंस है ये पूरा सेक्शन से जितना भी मेरा वाटर आउटलेट हो रहा है वो मेरे को मिल जाएगा। राइट, आपको समझ में आया ना मैं क्या किया हूँ? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो Q इक्वल टू V इंटू डी ए की जगह मैं क्या डाल रहा हूँ, पाई डी इंटू इंटू डी एक्स। समझ गए ना? ये देखो, ये स्मॉल लेंथ dx लिया हूं, ये कांस्टेंट है, मतलब इस पूरे पाइप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये कांस्टेंट है, इसलिए तो ये कैसे आएगा, v पाई डी इंटू एक्स, डेट इज 0 से 2, तो v इंटू पाई डी इंटू 2, राइट। तो मेरा जो q आ रहा है v इंटू पाई डी इंटू 2, तो v मेरे को नहीं मालूम, पाई पता है, 10 होगा 0.10 इंटू 2। ये 2 कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया भाई, है क्या ये 2? हाँ, 2dx है ना, लेंथ 0 से 2 मीटर वो है। तो करो इसको, कितना आ रहा है, और ये जो पूरा सेक्शन का डिस्चार्ज था वो कितना है, 0.00628 था, तो डिवाइडेड बाई पाई इंटू 0.10 इंटू 2, it will come v equal to 0.00999 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एक मिनट दो मुझे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.01 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। इसमें कुछ भी नहीं था भाई, इसमें कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, मेरे को आपको समझाने में टाइम लगा है, अदरवाइज दिस क्वेश्चन वाज वेरी वेरी इजी। ठीक है, अब आते हैं जो क्वेश्चन मेरे को लेना था। ये क्वेश्चन के लिए मैं नहीं आया था भाई, आज का क्लास में उस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी नहीं आया था। वो क्वेश्चन बिगिनर या फिर मीडियम वाले लेवल लोग बना लेंगे। इफ गेट वांट टू make easy question plus and he want to separate the top rankers, then he will definitely give you this question. I am telling you, this question is very good, as well as it is little bit tricky not, it is easy, just you need little bit of maths in this question, otherwise ये question बहुत easy है। चलो मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप एक बार ट्राई तो कीजिए, आप एक बार पढ़िए, ठीक है, इसके बाद आपसे बनना चाहिए। मैं आपको बेसिक चीज बता दिया हूँ, ये क्वेश्चन लेने का रीजन यही था कि अब बताता हूं आगे। चलो 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 पढ़ते हैं। दिस इज अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन यार, भाई कितना अच्छा क्वेश्चन ला रहा हूँ यार तुम्हारे लिए। मुझे ये फिगर दे दो बस, बाकी तो मैं संभाल लूंगा। इसको तो मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, इसलिए ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक एक चीज पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। इससे पहले भाई देखो, अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम हॉल में और अगर आप देखें नहीं, भाई डरना मत यार प्लीज, साइकोलॉजिकल फियर मत लाना। फिगर्स देख के आप साइकोलॉजिकल फियर लाओगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपका 100% चांस है विनिंग, वो सडनली ड्रॉप हो जाता है 80%, आप हार ही गए रहते हो। अगर आप फिगर देख के डर रहे हो तो आप 80% हार गए हो, अब बस आप 20% बचे हो, जो आपको क्वेश्चन पढ़ के आप और डर जाओगे। मैं बताता हूँ, जब कभी भी आपको जब ऐसे डर लगे ना फिगर देख के कि भाई ये क्या ही दे दिया है, मैं कभी नहीं देखा हूँ इस टाइप का, आपको अप्रोच कैसे करना है, आज मैं आपको वो चीज पढ़ाने आया हूँ। एग्जाम में एक मेंटालिटी, एक एटीट्यूड लेके जाना रहता है, जो बहुत कम लोग लेके जाते हैं भाई। और कहीं ना कहीं मैं आपकी जगह पे था, जहाँ पे पहले 2 इयर्स अगर जो चीज मैं देखा हूँ वो दिख गया तो दिख गया, बट जो नहीं देखा हूँ अगर उसमें कुछ अच्छा अटपटा डायग्राम दे दिया ना, तो आई यूज्ड टू फियर, और ये मैं ही नहीं था,
मेरे बहुत सारे दोस्त लोग थे जो ऐसे डरते थे कि यार ये क्या ही दे दिया था, फिर बाहर आके देखते थे कि यार ये तो कुछ भी नहीं था। तो वो सब चीजें मैं फेस किया हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त फेस किए हैं, बहुत लोग फेस करते हैं ये चीज। बट आपको सीखना है कि वो चीज को मैं हटाऊं कैसे। तो चलो इसलिए तो मैं आया हूँ। अब देखो उसको हटाते कैसे मैं बता रहा हूँ। देखो वाटर फ्लोज डाउनवर्ड, water flows downward in a pipe of 600 millimeter diameter at a rate of 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इतना पढ़े, कॉमा फुल स्टॉप आ गया ना भाई, अब रुक जाओ। इसमें कुछ आपको डर लगा, इस लाइन में कुछ डर लगा क्या? वाटर है, वाटर है भाई, इसमें फ्लो हो रहा है, इस पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है वाटर उसका। और जो डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है इन ए पाइप, ये एक पाइप है, ठीक है, ये वाला आपको दिख रहा है, एक पाइप है, उसका डायमीटर दे के रखा है 600 मिलीमीटर एट ए रेट। पानी कितने रेट से आ रहा है? 2 मीटर क्यूब पर सेकंड से आ रहा है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं? ठीक है, ब्रेक करो सेंटेंस को। जब आप ब्रेक करोगे ना स्मॉल स्मॉल पीस में, आपका डर भाग जाएगा। देखना, इट इट देन एंटर्स ए कोनिकल डक्ट, इट देन एंटर्स ए कोनिकल डक्ट with porous walls such that there is a radial outflow with a velocity varying linearly from 0 at A to 1.5 मीटर सेकेंड एट B। डरना मत, मैं बता रहा हूँ, डरो मत। देखो कुछ नहीं है उस सेंटेंस में, आपको इंग्लिश तो समझ में आ गया ना। इट देन एंटर से कोनिकल डक्ट। अभी हम लोग क्या पढ़े थे भाई? अभी क्या पढ़े थे बताओ? कोनिकल डक्ट की जगह पे यहाँ पे एक सर्कुलर डक्ट था, सिलिंड्रिकल डक्ट था भाई। सिलिंड्रिकल डक्ट में पोरस सेक्शन था, वहां पे कुछ नहीं है, एक कोन है, कोन वाले सेक्शन पे पोरस सेक्शन है, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? थोड़ा सा चेंज किया हूं बस मैं क्वेश्चन, इसको लेने का वजह ही यही था कि आप लोग डरो मत, चीजों से डरो मत। ठीक है, कोनिकल डक्ट में पोरस सेक्शन करके रखा है, समझ रहे हो? इधर ये पूरा जो डक्ट रहेगा ना भाई, कोन तो देखे हो, आइसक्रीम खाते हो ना, कोन आइसक्रीम, उस डक्ट में इधर स्मॉल स्मॉल होल्स है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब उसमें कैसे हो रहा है ना, जो वेलोसिटी है such that there is a radial outflow, radial outflow मतलब पूरे circumference में पूरा outflow हो रहा है with a flow velocity varying from linearly from 0 at a, मतलब a भी दे के रखा है भाई आपको, मतलब इस पॉइंट पे जीरो वेलोसिटी है। इस पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी कितना है? जीरो है, नो डाउट। एट ए टू टू 1.5 मीटर पर सेकेंड एट बी, मतलब ये जो बी है उस पॉइंट पे मेरा 1.5 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? इंग्लिश में तो डाउट नहीं है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना क्या करना है, बाकी मैं समझाऊंगा क्या करना है। वॉट इज द रेट ऑफ फ्लो एट बी कमिंग आउट ऑफ द कोनिकल डक्ट। अच्छा, मतलब ये जो बी है इधर से कितना फ्लो रेट हो रहा है ये मेरे को पूछना है। कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन में कुछ ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको अप्लाई करना है। और मैं सच बता रहा हूँ, आपको जितना पढ़ाया हो ना उसी में मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, एक चीज एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा मैं आपको। कहाँ गया फिगर? ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बस एक ही चीज बताया हूं, सपोज करो ये सेक्शन ए है, ये बी है, और ये वाला जो पोरस सेक्शन है, तो क्यू ऑफ ए, ठीक है, क्यू ऑफ ए इक्वल टू, देखो क्यू इनलेट इक्वल टू क्यू ऑफ एग्जिट, राइट? क्यू ऑफ ए इक्वल टू क्यू ऑफ पोरस सेक्शन प्लस क्यू ऑफ बी। डेफिनेटली वो आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। क्यू ऑफ ए दे के रखा है, डेट इज 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ना ही मेरे को क्यू ऑफ पोरस पता है, ना ही मेरे को क्यू बी पता है, बट वो मुझे पोरस का बहुत सारा डेटा दे के रखा है, ठीक है।
कोई डाउट यहाँ तक का? इतना तो लिख ही लोगे, ये वाला इक्वेशन याद रखना बस, ठीक है भाई। देखो यहां से मेरे को फ्लो रेट पूछा है, जो कि मेरे को यहां से मिलेगा। क्यू पोरस अगर मेरे को मिल गया तो मेरा काम हो गया, ठीक है। चलो करते हैं भाई। क्यू पोरस के लिए क्या करूं मैं? भाई देख रहे हो कि वेलोसिटी वेरी हो रहा है, ठीक है सर। तो हम लोग वेरी होता है तो मैं क्या करने बोला, v ऑफ n इंटू डी ऑफ ए, इतना ही तो करने बोला हूँ यार, यही इक्वेशन बताया हूँ आपको मैं, ठीक है। अब मेरे को दिख रहा है कि वेलोसिटी तो वेरी हो रहा है सर, हो रहा है, मानते हो। अब मेरे को आप ये बताओ एरिया में क्या लूं, क्या लूं एरिया? चलो मैं आपको क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है भाई, ठीक है। यहाँ पे जो था, जो लास्ट क्वेश्चन पे था, मेरा डायमीटर कितना था? 10 सेंटीमीटर था, थ्रू आउट 10 सेंटीमीटर था, ठीक है। और मेरे पूरे इस सरकमफ्रेंस से निकल रहा था पानी, ठीक है। तो मैं एट एनी डिस्टेंस x dx लिया, ठीक है, ये dx लिया। और मेरे को पता है पूरे सरकमफ्रेंस से निकल रहा है पानी, तो एरिया क्या होगा, पाई डी इंटू डी एक्स होगा, ठीक है। ये d मेरे x के साथ, ये जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है, क्या ये मेरे x के साथ, x जैसे बढ़ते जा रहा है उसके साथ चेंज हो रहा है, हाँ या ना? नहीं हो रहा है। बट अब ये मेरा कोन है, ठीक है। अब ये y की तरह, y की तरह ले रहा हूं क्योंकि नीचे फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन को y ले रहा हूं। अब आप बताओ अगर एट y इक्वल टू 0, एट y इक्वल टू, डिस्टेंस इसका 1.5 है, 1.5 मीटर है, ठीक है, लेंथ, ये वाला जो एट y इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है। ये एक सेक्शन है, ठीक है, ये एक सेक्शन लिया मैं। अब देखो एट y इक्वल टू सम डिस्टेंस x से मान के चलो, मेरा डायमीटर देख रहे हो कितना है? कुछ तो होगा भाई, डायमीटर मेरे को अभी नहीं पता, ऊपर का बस पता है मेरे को। इधर का डायमीटर देखो और इस सेक्शन का डायमीटर देखो, ये कोई सा x1 डिस्टेंस पे, एट ए डिस्टेंस ऑफ x2 डिस्टेंस पे मेरा डायमीटर देखो। समझे क्या दिक्कत क्या हो रहा है? आप समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? कि जो भी मेरा एरिया है, वो जो भी लूंगा मैं, मेरे को नहीं मालूम मैं क्या लूंगा, बट उसमें जो ये पाई तो है, बट ये जो d है, d, ये d1, ये d2, ये d3, ये da ले लो, ये जो डिस्टेंस जो इस सिलिंड्रिकल वाले जो डक्ट में था, ये कांस्टेंट था, यहाँ पे ये वेरी कर रहा है, इतना समझे? अगर आप ये समझ गए ना भाई, आप सब समझ गए यार, ठीक है। इनटू अब जो भी मैं स्ट्रिप का वो लूंगा वो है, ठीक है, समझ गए ना? मेरे को यही समझाना था आपको इस क्वेश्चन में कि मेरा जो Q है, मैं अभी इसको लिखूंगा आगे, बट जो मेरा Q है V ऑफ n इंटू डी ए, इसमें जो डी ए है, एरिया चेंज हो रहा है क्योंकि मेरा डायमीटर चेंज हो रहा है, वेलोसिटी तो चेंज हो ही रहा है, वो दिखा भी रहा है कि यहाँ पे 1.5 है और यहाँ पे 0 है, वेलोसिटी का वेरिएशन अलग चल रहा है, ठीक है। वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, ठीक है। इतना सॉरी एरिया भी चेंज हो रहा है, यही मैं आपको समझाना था इस क्वेश्चन में, ये दोनों चेंज हो रहा है। और जितना भी मैं आपको पीछे क्वेश्चंस करवाया हूँ उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, या तो कभी वेलोसिटी चेंज हुआ होगा, क्योंकि आप देखना आपको मैं क्वेश्चंस बहुत सारे कराया हूँ, इसमें वेलोसिटी का वेरिएशन है, और ये जो प्लेट है जहां से निकल रहा है मेरा, ये तो सेम ही है ना, इसलिए आप देखना मैं एट ए डिस्टेंस ऑफ y में एक स्मॉल स्ट्रिप लिया dy, उसके बाद मैं विड्थ से मल्टीप्लाई कर देता था, क्योंकि इस जो विड्थ है इसकी, ये जो है, ये जो डब्बा है, ये तो मेरा कांस्टेंट ही है, बट ये जो कोनिकल जब आता है सेक्शन, उसमें मेरा डीए भी चेंज हो रहा है, और
डीए भी चेंज हो रहा है और ये वीएन भी चेंज हो रहा है। तो हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे इस चीजों में, हम लोग को ये देखना है। करते हैं भाई। Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V ऑफ n इंटू डी ए। ठीक है, अब देखो एक एक चीज को पकड़े तो हम लोग इजिली फॉलो करेंगे। ठीक है, पहले मैं वेलोसिटी, दिख रहा है कि वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ y है, डायमीटर भी फंक्शन ऑफ y है, तो इसलिए मेरा एरिया जो है, एरिया इनडायरेक्टली मेरा फंक्शन ऑफ y हो गया है। ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 है और इधर पे 1.5 है। ठीक है, वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ y। ठीक है, इसको मैं y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1.5 ले रहा हूँ। ठीक है भाई, देखना कभी भी ऐसे ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशंस आ रहे हैं आपके, ठीक है, या फिर आप देखना जैसे टेपर्ड रॉड होता है, टेपर्ड रॉड हो गया जो आप मॉस में पढ़ते हो, राइट। एट ए कोई सा भी आपको बीच में आपको डिस्टेंस चाहिए, एट एनी डिस्टेंस x आपको इसका डायमीटर चाहिए, या फिर जैसे एट एनी डिस्टेंस y मेरे को यहाँ का वेलोसिटी चाहिए, तो आप उसको ना एक इक्वेशन में फॉर्म करो। जैसे एट एनी डिस्टेंस y मैं कैसे फॉर्म कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। इनलेट, इनलेट कितना है, 0 है। ठीक है, अब जैसे ही मैं y में बढ़ता जा रहा हूँ, मेरा वेलोसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये मैं प्लस लिखूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आउटलेट माइनस इनलेट जो कि 1.5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई लेंथ इंटू वाई। नहीं आया ना समझ, मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ यार, देखो समझाता हूँ, समझाना पड़ेगा मेरे को। दैट इज वी इनलेट प्लस वी आउटलेट माइनस वी इनलेट डिवाइडेड बाई एल इंटू वाई। देखो ये इक्वेशन ना आपको फॉर्म करना पड़ेगा। अब आपको श्योर होना है कि ये जो आप फॉर्म किया, ये मैं रैंडमली फॉर्म किया, मैं कभी ऐसे इसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई ये एक फॉर्मुलेटेड फॉर्मूला है, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला मैं इसको कैसे फॉर्म कर रहा हूँ ये आप देखो। क्यों मैं बता रहा हूँ, अब ये कोई सा भी डिस्टेंस y पे ये इक्वेशन मेरा सेटिस्फाई अगर हो गया तो मतलब ये जो इक्वेशन फॉर्म किया हो वो सही किया हो। चलो मैं आपको बताता हूँ। एट y इक्वल टू 0 पे मेरे को पता है, एट y इक्वल टू 0 पे मेरा वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो मैं चलो y जहां पे भी रहेगा वहां पे मैं 0 डाल रहा हूँ। 0 प्लस ये तो 1.5 था माइनस 0 डिवाइडेड बाई लेंथ इंटू वाई। अगर मैं इस y पे अगर 0 डाला तो मेरे को 0 आना चाहिए, तो जाहिर सी बात है एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 0 प्लस 0 इट इज 0। चलो पहला वाला कंडीशन तो मैच कर गया। अब एट x एट y इक्वल टू 1.5 मीटर पे मेरा वेलोसिटी 1.5 रहना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ठीक है हम लोग करके देखते हैं। एट y, क्या हो गया यार आज पेन को, मेरा वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकंड आना चाहिए। जो मैं इक्वेशन फॉर्म किया हूँ ये तो 0 है। अब एट y इक्वल टू 1.5 ये 1.5 डालूंगा और लेंथ मेरा 1.5 है, 1.5 कटा, ये कितना आ रहा है प्लस 1.5। डेफिनेटली इट इज राइट, दिस इक्वेशन इज राइट। तो मतलब जो मेरा वी वाई आया है वो क्या किया था मैं, 0 प्लस 1.5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई लेंथ इंटू वाई। तो ये तो 1 हो गया। तो जो मेरा वेलोसिटी आया है वो y आया है, वी वाई। समझ गए ना? कहाँ डालूं इसको मैं? ठीक है, वी एन की जगह मेरा ये पूरा इक्वेशन जब मैं डाला तो वो कितना आ रहा है, y आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं डायमीटर पे। डायमीटर भी मेरा चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, 600 से 300 जा रहा है। ठीक है, जा रहा है ना, जा रहा है भाई। अब इसको भी मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिखूंगा? अब मेरे को डायमीटर एट एनी सेक्शन x चाहिए, डायमीटर एट एनी सेक्शन, सॉरी एट एनी सेक्शन y। कैसे लिखूंगा मैं डायमीटर एट एनी सेक्शन y, कैसे लिखूंगा ये बता रहा हूँ। देखो d नॉट प्लस, अब देखो यहाँ पे आपको समझना है
कि ये प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं, मैं आपको दोनों में बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आप प्लस लेके चल दिए, फिर आप डी नॉट माइनस डी, सॉरी, हाँ ये जो भी है, डी इनलेट माइनस डी आउटलेट डिवाइडेड बाई एल इंटू वाई, ये चीज एक है। क्योंकि एक्चुअली में हो क्या रहा है ना, ये जो वेलोसिटी है ये लीनियर फ्लो हो रहा है, ठीक है। और जो मेरा ये जो डायमीटर है ये भी एक तरीके से लीनियर वे में डिक्रीज हो रहा है। तो मैं इसको ना ऐसे लिख सकता हूँ कि a इक्वल टू बी प्लस सी वाई, इस टाइप में। तो ये जो c है ना कांस्टेंट, वो ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, अब सुनो तो, ठीक है। अब जो डी नॉट है ये 600 है, सपोज करिए आप प्लस लियो, डी आई कितना हो गया 300 माइनस 600 डिवाइडेड बाई लेंथ इज 1.5 इंटू वाई, तो कितना हो गया, माइनस आ रहा है देखो, तो यू कैन से 600 माइनस ये एक तरीके से 0.3 है, मतलब मीटर में होना चाहिए, माइनस 300 आया, तो इट इज माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू वाई, ठीक है। अब मेरे को चेक करना है कि भाई क्या मैं सही कर रहा हूँ, ये 0.6 होगा क्योंकि मीटर में लिख रहा हूँ, तो 0.6 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई 1.5 वाई, इसको 0.3 1 by 5.2 आना चाहिए। जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक बार कैलसी में कर लेता हूँ। मेरे को पता है मेरा कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, बट मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि 0.6 माइनस 0.2 वाई इक्वल टू डी वाई, ठीक है। अब देखते हैं, मेरे को फिर ये पूरा जगह पे सेटिस्फाई करना है। एट एक्स एट वाई इक्वल टू जीरो, एट वाई इक्वल टू जीरो मेरा डायमीटर कितना है 600 मिलीमीटर है, तो जब मैं इसको y इक्वल टू जीरो किया, मेरा डायमीटर कितना आ रहा है 0.6 आ रहा है, जो कि सही है। अब अगर मैं y इक्वल टू 1.5 करूंगा तो मेरा डायमीटर कितना आना चाहिए 300 मिलीमीटर आना चाहिए, सेटिस्फाई करवा रहा हूँ इक्वेशन को। तो 0.2 इंटू 0.3 करो, 0.06, 0.6 माइनस 0.06, गलती किया क्या मैं, सॉरी यार, 0.2 इंटू 1.5, 0.3 आ रहा है, ठीक है। ये y 1.3 है, तो 0.6 माइनस 0.3 0.3, मतलब ये जो इक्वेशन जो आया है मेरा, ये जो इक्वेशन dy इक्वल टू 0.6 माइनस 0.2 y, ये एकदम ही एक्यूरेट सही आया है मेरा, समझे भाई। देखो अगर बस इसमें यही एक चीज है भाई, ये हर जगह आपको काम आएगा, मैं बता रहा हूँ, कहाँ पे नहीं आएगा ये मेरे से पूछो। ये चीज हर जगह आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में दिखेंगे, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में तो आपको दिख ही रहा है, और जितने भी आपके ना वेरिंग क्रॉस सेक्शंस वाले आते हैं जहाँ पे प्रिस्मेटिक नहीं रहता, आपको एट मिड सेक्शंस पे कहीं चाहिए रहता है। इवन आपके उसमें भी दिखेगा मेट्रोलॉजी साइड, इसमें जब आप मेट्रोलॉजी करोगे तो जहाँ ये क्या है ना, एक तरीके से आप इसको कोन कोन लोगे, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी डालोगे, उससे अच्छा मैं चाह रहा था कि आप इस तरीके से इक्वेशन एक बनाओ, ये आपको समझ में आ जाता है, और बस आपको सेटिस्फाई करवाना है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे अगर सेटिस्फाई हो गया तो सही है, समझ गए। यही एक बता रहा था, बाकी आप समझ गए तो मेरा काम आसान हो गया, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब देखो, अब देखो इस क्वेश्चन को अपना, मैं मेरे पढ़ाने के बाद और एक बार जाना, ठीक है, करके देखना। Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V ऑफ n इंटू डी ए, V ऑफ n है, ठीक है, उसको मैं एकदम ही क्लियरली जो वेलोसिटी प्रोफाइल था उसको मैं ऑलरेडी पूरा वो करके देख लिया, इन द टर्म्स ऑफ y करके निकाल चुका हूं, ठीक है। ये कितना आ रहा है, y आ रहा है, ठीक है। dA, dA में क्या आएगा, dA क्या है, पाई, पाई मेरे को पता है कि ये जो डायमीटर है ये वेरी कर रहा है, तो पाई, इसको मैं कैसे लिखूं, पाई d ऑफ x
इनटू ये जो डिस्टेंस है, ये तो जो स्ट्रिप है एट एनी डिस्टेंस y, आप हमेशा यही करते हो ना, कोई सा भी डिस्टेंस x पे आप dx लेते हो, तो ऊपर से एट एनी डिस्टेंस y आई हैव टेकन dy, जो कि मैं ले लिया हूँ, बट जो d था वो भी मेरा वेरी कर रहा है, इसलिए ये मैं जो निकाला dx का इक्वेशन निकाला कि कोई सा भी डिस्टेंस y पे मेरा dx क्या होगा, जो मैं इतने देर से निकाल रहा था ना कि कोई सा भी डिस्टेंस y पे मेरा dx कितना है, ये जो मैं निकाला 0.6 माइनस 0.2y, यही है। वैसे ही वेलोसिटी भी मैं वैसे ही निकाला कि कोई सा भी डिस्टेंस पे, मतलब इस पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी 0 है, ठीक है, एट डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर मेरा वेलोसिटी 1.5 है, वो वेरी कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू वाई। ऐसा होगा नहीं हमेशा, मैं अभी भी बता रहा हूँ ये चीज होगा नहीं, आपको करना पड़ेगा। वो इस तरीके से आ गया क्योंकि मेरा जो लेंथ था कोनिकल सेक्शन का वो 1.5 था करके बच गए हम लोग, ये दोनों कट गया और ऐसा आया, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। आपको विथ रेस्पेक्ट टू वाई मेरा वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है वो आपको पता रहना चाहिए। तो ये वाई चेंज हो रहा है, तो ये वाई हो गया, डी ए क्या होगा, पाई, डी एक्स की जगह पे आप ये डालो 0.6 माइनस 0.2y इंटू डी वाई। अब ये y कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0 to 1.5 करते हैं, पाई कांस्टेंट है, पाई को बाहर फेंको, 0.6y माइनस 0.2y का होल स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। इसको कैसे करें, पाई 0.6y का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0.2y क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई 0 से 1.5। अब बस जल्दी से इंटीग्रेट कर, वैल्यू डालो और आंसर निकालो। पाई 0.6 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर 2.675 माइनस 0.2 इंटू 1.5 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3.225। पॉइंट 45 इंटू पाई कर दो, बस 1.413 आ रहा है। मतलब क्यू ऑफ पोरस सेक्शन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1.413 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बुरा मत मानना यार, बताऊं एक चीज बता रहा हूँ, 60% ऑफ पॉपुलेशन वो ना ये लिख के आ जाएगा आंसर, मैं बता रहा हूँ गेट एग्जाम में आप ना ये लिख के आ जाओगे। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर वो ऑप्शन सेट करेगा ना, ए आपको यही देगा 1.413, बी सी डी डी कुछ देगा। अब रीजन क्या होता है जानते हो, आपको ऑप्शन ये क्यों देगा जानते हो, क्योंकि सबसे पहली बात 80% लोग इसको छोड़ के आ जाएंगे, जाहिर सी बात है, फिगर देख के ही लोगों की साइकोलॉजिकल फियर इफेक्ट करता है, वो ऑलरेडी क्वेश्चन को नहीं पढ़ते। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप स्टार्टिंग से ही पढ़ दो, इस टाइप के क्वेश्चंस जो रहते हैं वो सेकंड अटेम्प्ट में बनाने रहते हैं, सेकंड भी नहीं बोलूंगा, थर्ड अटेम्प्ट में बनाने रहते हैं, एकदम ही तोड़ तोड़ के इस क्वेश्चंस को बनाने रहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। अब बाकी जो 20% रहते हैं ना, उसको भी अगर उसको बांटना है ना, तो वो उससे खेलता है। अगर किसी बंदे को इतना सब कुछ पता है कि यार वेलोसिटी भी वेरी कर रहा है, फंक्शन ऑफ वाई है, एरिया भी फंक्शन ऑफ वाई है, जब वो एंड में आता है ना, वो यही करके आ जाता है, भाई इतना तो पूछ ही दिया है, इसी को टाइप करते हैं। बट वो भूल जाता है इतना करने से पहले कि क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा था कि आप मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो एट बी कमिंग आउट ऑफ द कोनिकल डक्ट। वो आपको इस कोन से कितना बाहर आ रहा है वो नहीं पूछ रहा है, वो आपसे ये पूछ रहा है कि इस बी जो बी सेक्शन है उससे कितना आ रहा है, समझ रहे हो। तो इसलिए जब आप जो इक्वेशन सेट किए रहते हो ना, ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है, ये नहीं पूछा है, तो ये 2 इक्वल टू 1.413 प्लस क्यू बी, आपको ये पूछा है भाई, ठीक है, -2, तो क्यू बी आया, माइनस करो अब 0.586,
मीटर क्यूब पर सेकेंड, जो कि हमारा आंसर था 0.586 आएगा। उसके आगे आप देख लेना हम लोग क्या, ये क्यों नहीं आया जानते हो, हम लोग पाई बाई 4 को 0.785 लिए। मैं नॉर्मली पाई बाई 4 को 4 डेसिमल प्लेस तक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 39 कुछ रहता है, 0.78539, अगर आप 4 9 लोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो स्टार्ट में यहीं से किया भाई, Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V ऑफ n इंटू डी ए। बट मैं इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मेन नीड ये था कि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि वेलोसिटी वेरिएशन में आपको बहुत बड़ा है भाई। आपको मैं सच बता रहा हूँ, वेलोसिटी वेरिएशन मैं बहुत बताया हूँ आपको, कोनिकल सेक्शंस से जो वेलोसिटी आया है, ठीक है, कोनिकल वाला तो बताया ही, बट आपको मैं ये एक ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन करवाया, उसमें भी बताया, ठीक है। वेलोसिटी वेरिएशन तो हो ही रहा था बहुत सारी जगह पे, इस टाइप के पैराबोलिक प्रोफाइल दिया हुआ था, ठीक है। इसका भी अगर आप प्रोफाइल ही तो बनाया, मैं वेलोसिटी का मैं क्या बनाया, कोई एट एनी सेक्शन y, जैसे आपको इसमें दे दिया था ना, वेलोसिटी एट एनी सेक्शन y a इंटू वाई नॉट माइनस वाई, लास्ट लेक्चर देखना, मैं इसमें क्वेश्चन कराया हूँ। तो मैं भी एट एनी सेक्शन y मैं इस वेलोसिटी का वेरिएशन निकाला। नहीं तो लोग वेलोसिटी एट एनी सेक्शन y आप निकालना सीख गए, कैसे, जैसे भी मैं बताया अभी जो भी प्रोसेस था, वैसे ही मैं डायमीटर भी निकाल के रखा, ठीक है। डायमीटर भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी, मतलब एरिया भी फंक्शन ऑफ y है। कभी भी मैं जो भी पीछे क्वेश्चंस करवाया उसमें कभी भी एरिया जो था वो ना ही कभी फंक्शन ऑफ x था, ना ही कभी फंक्शन ऑफ y था। इसलिए सबसे पहले मैं आपको सिलेंड्रिकल डक्ट दिखाया, ताकि मैं आपको एक अंदाजा दिखा सकूं कि सिलेंड्रिकल डक्ट में जो मेरा एरिया है वो कांस्टेंट है, बट कोनिकल जब आता है तो मेरा एरिया भी चेंज होने लग जाता है विद रेस्पेक्ट टू y. That's why I have selected this question. I hope you have understood this question very much clearly. And मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से जाके करो घर में, और आप कोशिश करना जो मैं अभी आपको ये चीज बताया ना, डायमीटर एट कोई सा भी सेक्शन निकालना कि डी नॉट प्लस डी नॉट माइनस डी आई डिवाइडेड बाई लेंथ इंटू वाई, मतलब एक तरीके से ये ए प्लस बी वाई के फॉर्म में ला रहा हूँ मैं किसी भी चीज को, अगर लीनियरली वेरी कर रहा है। इसको आप जाके ना अप्लाई करना, कहाँ पे अप्लाई करोगे बताओ, जहाँ पे आप सॉम का देखना, एक टेपर्ड बार का आपको स्ट्रेस निकालना रहता है, ठीक है। टेपर्ड बार में आपको स्ट्रेस निकालना रहेगा, और टेपर्ड बार में तो आपको स्ट्रेस निकालना रहेगा, और एक कहाँ पे तो यूज होता है यार ये चीज, फ्लूइड मैकेनिक्स का देखना, एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को मैं करा दूं क्या, सोच रहा हूँ करवा दूंगा अगर मेरे को मिलेगा तो। अभी तक क्या क्वेश्चंस में क्या है जानते हो, हाँ, मतलब आप देखे हो फर्स्ट यूनिट में आप नॉर्मली आप ये देखते हो कि एक सिलिंड्रिकल बार है, उसके डेट इज सबमर्ज्ड इन दिस थिन लेयर ऑफ विस्कोसिटी वाई। अब मैं फोर्स दे रहा हूँ तो मेरे को आप ये बताओ कि विस्कस फोर्स कितना होगा, इस टाइप का। बट इफ यू सी इन आई थिंक इन फॉक्स एंड मैकडोनल्ड द क्वेश्चन वेरीज लाइक दिस ऑल्सो, कि एक टेपर्ड बार है, नहीं बार वही है, bar is like cylindrical only, but the groove is in trapezium direction में, तो यहाँ पे y चेंज होते रहेगा। तो आपको ये देखना है कि फिर आप तब विस्कस फोर्स कैसे एक्ट करेगा, इस टाइप में हर जगह पे यूज है यार इसका। ये एक टेक्निक है यार जहाँ पे आप कैलकुलेशन को इजी बना सकते हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट definitely I will bring more questions like this. Now the next question video will be on acceleration and velocity only. Okay, so till then work hard, and okay, bye.